यानी कि 4 फेस का हमको पता चल गया है, 1 2 3 4, 4 फेस पता चल गया और ये 5वां फेस 5 है। यानी कि अगर टोटल अंक हमको 5 पता चल गया है और अंक होता है टोटल 6, 1 से 6 तक, तो आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि 5 के अपोजिट कौन सा है। तो 5 के अपोजिट क्या होगा आप हमें बताइए। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, तो 4 नहीं है, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। ठीक है, ये समझ गए तो आप इसको देख लीजिए पॉज करके, फिर हम आपको बताते हैं टाइप 2। टाइप 2 बताएंगे, पहले आप देख लीजिए। चलिए अभी हम इसको मिटाते हैं और देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 देख लेते हैं कि टाइप 2 में क्या क्या है। सबसे पहले हम डाइस बनाते हैं। एक ही डाइस है, ठीक है, एक ही डाइस है ये, और उसके 2 इमेज लेते हैं हम। ठीक है, ये डाइस है। चलिए ये डाइस है, ठीक है, डाइस हम बताते हैं आपको। ये डाइस है, ये डाइस है, और इसका सबसे पहले जो है इधर से पिक क्लिक किया गया और फिर उसके बाद इधर से पिक क्लिक किया गया, यानी कि दो तरफ से जो है तस्वीर लिया गया है। 2 तरह से तस्वीर लिया गया है और ये दोनों तस्वीर यहाँ पे हम आपको रख दिए हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं 3, इसमें लिखेंगे 4 और इसमें लिखेंगे 2, ये कर देंगे। फिर उसके बाद एक में लिखेंगे 3 और एक में लिखेंगे 2 और एक में लिखेंगे 1। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो अब ये क्या है, 2 डाइस है। जब भी कभी क्वेश्चन इस तरीके का हो, 2 डाइस हो और दोनों में 2 नंबर कॉमन हो, देख लीजिए दोनों नंबर कौन कौन सा है, 3 है, 2 है, 3 है और 2 है, दोनों कॉमन है। तो इस तरह का कॉमन रहेगा तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा ये बताते हैं। इस तरीके का डाइस दे देगा आपको, एक ही डाइस के 2 इमेज दे देगा और किसी एक अंक का पूछेगा, बोलेगा कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों डाइस में आप ये चेक करेंगे कि नंबर कॉमन कितने हैं। तो एक कॉमन नंबर यहाँ मिल गया आपको, एक कॉमन नंबर, यानी कि 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो अगर आंसर पूछेगा 4 के अपोजिट तो आप डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा, 4 के अपोजिट हो जाएगा 1। ठीक है, 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा। और ये देखिए डाइस, ये 4 के अपोजिट क्या होगा, जो बचेगा, यानी कि कॉमन मिला करके, दोनों कॉमन को छाट करके इसमें जो बचेगा और इसमें जो बचेगा वो उसका अपोजिट पूछेगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट 1 होगा तो 1 के अपोजिट 4 होगा, इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है, हम आगे इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, पहले आप इसको पॉज करके देख लीजिए फिर हम आपको बताते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने इसको, यानी कि देख लिया आपने इसको पॉज करके। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं और उसके हिसाब से आपको बता रहा है। ठीक है, चलिए हम इमेज बनाते हैं, आप लोग देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या आंसर होगा। चलिए सबसे पहले जो है कि जो है डाइस बना लेते हैं। चलिए डाइस बना लिए, एक ये इमेज है, एक ही डाइस के 2 इमेज है। ठीक है, एक ही डाइस के 2 इमेज है, 2 इमेज हो गया। और फिर इसमें जो है नंबर हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले नंबर पुट करते हैं यहाँ पे 6, यहाँ पे करेंगे 4 और यहाँ पे करेंगे 1। देख लीजिए आप। फिर इसके बाद दूसरे डाइस में जो है वो हम पुट करेंगे नंबर, वो है 2 और यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे करेंगे 1। तो इसमें आपको पूछ देगा कि क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि 2 के अपोजिट फेस पे क्या होगा, 2 के अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने आपको बताया है कि अगर एक डाइस के 2 इमेज में 2 नंबर कॉमन हो तो दोनों नंबर को छाट करके फिर जो इस पार्ट का जो नंबर बचेगा और इस पार्ट का जो नंबर बचेगा वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि कॉमन कौन कौन सा है दोनों में। 6 है इसमें 6 नहीं है, यहाँ पे 1 है, इसमें भी 1 है, यानी कि 1 जो है कॉमन है एक। और फिर कॉमन ढूंढेंगे हम, कौन सा कॉमन हम ढूंढेंगे, आपका यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, तो 1 और 4 हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, 1 4 कॉमन हो गया। तो आप देख सकते हैं 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट होगा
2 और 2 के अपोजिट होगा 6। ठीक है, ये आपने देख लिया है। अब आप कहेंगे कि ये जो है 2 के अपोजिट 5 क्यों नहीं हुआ है, वो क्यों नहीं हुआ ये भी देख लीजिए आप। 2 के अपोजिट 5 नहीं हुआ क्योंकि ये जो डाइस है ये है जनरल डाइस। जनरल डाइस में हम आपको बताएंगे थे कि दो एडजेंस जो फेस होता है, समतुल्य फेस होता है, उसका जोड़ जो है वो 7 आता है। ये देख लीजिए 4 6 10 हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है, और 6 और 1 क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। यानी कि ये जो डाइस है वो है जनरल डाइस, इसलिए जो है आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जनरल डाइस है तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड डाइस होता तो हम बिल्कुल बेधड़क निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो बिल्कुल हम बता सकते थे 6 4 10, 6 2 8, 4 2 6, यानी कि किसी भी तरीके से क्या नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। तो अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता तो हम पूछा जाता कि 2 के अपोजिट क्या है, तो आप डायरेक्ट आंसर देते 2 के अपोजिट 5। लेकिन ये डाइस कौन सा था, ये डाइस था जनरल डाइस, इसलिए हमको इस तरीके से निकालना पड़ा। आप इसको एक बार देख लीजिए पॉज करके, रिवाइंड करके, तब तक हम फिर दूसरा आपको बताते हैं इस टाइप 2 का नेक्स्ट जो है एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। चलिए ये देख लिया आपने, ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए हैं। चलिए समझ गए तो फिर हम आपको बताते हैं अब टाइप 3। टाइप 3 में क्या करना है वो आप देख लीजिए। ठीक है, टाइप 3 कैसे करना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 एग्जाम्पल काफ़ी है, 2 एग्जाम्पल में आप ये पकड़ पाएंगे कि हाँ क्या है, कौन सा जनरल डाइस है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, और किस तरीके से अगर 2 कॉमन हो तो उसको कैसे करना है। अब हम टाइप 3 करेंगे। टाइप 3 में सबसे पहले डाइस बनाएंगे, और डाइस एक ही है लेकिन 2 साइड से पिक्चर ली गई है। ठीक है, डाइस क्या है, एक ही है और पिक्चर ली गई है 2 साइड से। और अब हम इसमें नंबर पुट करेंगे और पता हमें करना है कि जो है इसका अपोजिट क्या है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 2, ये देख लीजिए। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 4। ठीक है, एक ही डाइस के अगर 2 इमेज लिए गए तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें नंबर जो है कॉमन कितने हैं। ठीक है, कॉमन नंबर कितना है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 4 है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 4 है, 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि कॉमन कितने नंबर है, कॉमन एक ही नंबर है। ठीक है, तो अगर एक ही नंबर कॉमन हो तो हमें करना क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो नंबर कॉमन है उसको लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो नंबर कॉमन है उसको लेंगे और हम करेंगे क्या वो हम आपको बताते हैं। और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, क्वेश्चन रहेगा 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन सा नंबर है जो कॉमन है इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो कॉमन नंबर कौन सा आया, 4। अब जो नंबर कॉमन है उसके या तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और ठीक वही कॉमन नंबर के इस इमेज में भी या तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। चलिए चलते हैं, हम लोग क्लॉकवाइज ही चलते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज ही चलते हैं तो देखते हैं हम क्या कि 4 के ठीक सामने यानी कि एडजेसेंट फेस, समतुल्य फेस पे कौन सा है, 2 आ रहा है। फिर क्लॉकवाइज ही चलते हैं तो ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज भी आप चल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। नंबर दोनों में कॉमन कौन सा है, 4 है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसके क्लॉकवाइज में फर्स्ट डिजिट जो आएगा वो 5 आएगा, फिर इसके क्लॉकवाइज में कौन सा आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि 3 के अपोजिट क्या है, 1 है, 2 के अपोजिट क्या है, 5 है, तो 4 के अपोजिट क्या होगा। तो 3 वो है ही यहाँ पे, 1 है ही, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा 4 के अपोजिट। 6 से कैसे हो जाएगा 4 के अपोजिट, ये भी देख लीजिए। अब ये भी कह सकते हैं कि सर 4 के अपोजिट 3 भी हो सकता था, वो क्यों नहीं हुआ। स्टैंडर्ड डाइस है अगर
देख लीजिए यहाँ पे डाइस कौन सा है पहले ये पता कर लीजिए। 4 to 6 आ रहा है, 3 to 5 आ रहा है और 4 3 7 आ रहा है। और हम आपको बताए हैं कि अगर एडजेसेंट फेस जो है यानी कि समतुल्य फेस का योग अगर 7 आ जाता है तो वो होता है जनरल डाइस। तो ये जनरल डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस होता तो 4 के अपोजिट डायरेक्ट 3 होता। तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 6 होगा 4 के अपोजिट। 6 क्या होगा 4 के अपोजिट और 4 जो होगा वो होगा 6 के अपोजिट। ये करना है आपको, ठीक है। ये एग्जांपल आप एक बार पॉज करके देख लीजिए रिवाइंड करके, फिर हम आपको दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं। चलिए ये आपने देख लिया। अब आप ये भी देख सकते हैं कि पहले पूछा गया 4 के अपोजिट क्या है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 1 के अपोजिट क्या है और 3 के अपोजिट क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना करने के बाद क्या आया है, 3 के अपोजिट 1 आया है और 1 के अपोजिट 3 आया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 के अपोजिट क्या है, तो बिल्कुल बता देंगे। इस तरीके से आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसी टाइप 3 का। टाइप 3 का दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक डाइस बना लेते हैं, ठीक है। डाइस बना लिए। डाइस बनाने के बाद एक और डाइस बनाते हैं क्योंकि 2 इमेज होता है। चलिए ये 2 डाइस बना लिया हमने। अब इसमें हम नंबर पुट करेंगे, ठीक है। नंबर पुट किए, यहाँ पे 5, यहाँ पे किए 3, यहाँ पे किए 2। ये नंबर पुट करने के बाद एक और नंबर हम पुट करेंगे। यहाँ पे कर देंगे 6 और यहाँ पे कर देंगे 3 और यहाँ पे कर देंगे 1, ठीक है। अब ये एक डाइस है और 2 इमेज है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि नंबर जो है कॉमन कितना है। अगर 2 नंबर कॉमन हो, 2 इमेज में अगर 2 नंबर कॉमन हो, तो हम आपको बताए हैं कि 2 नंबर अगर कॉमन हो, मानी कि यहाँ पे अगर 3 की जगह 2 होता, 3 की जगह 2 होता, तो यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 3 2 होता। तो क्वेश्चन आपसे पूछता कि 5 के अपोजिट क्या है या 6 के अपोजिट क्या है, तो बिल्कुल आंसर बता देते कि 5 के अपोजिट 6 है और 6 के अपोजिट क्या है 5 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले दोनों डाइस के इमेज को देखिए। इमेज को देखने के बाद आपको पता क्या चल रहा है, पता चल रहा है दोनों में कि नंबर जो है वो कॉमन कितने हैं। नंबर कॉमन 1 है और वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 3। नंबर 3 है। तो अब हमें करना क्या है, इसके आगे करना क्या है, तो जो नंबर कॉमन है सबसे पहले उसको यहाँ लिखेंगे। 3 कॉमन है इसमें। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि 3 के अपोजिट क्या है, या फिर 1 के अपोजिट क्या है, या 6 के अपोजिट क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, 3 को लिख दिए। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज चलना है हमको। तो 3 के क्लॉकवाइज अगर चलते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आता है 5 और फिर इसके बाद आता है 2, ठीक है। फिर 3 को लेना है, 3 कॉमन नंबर हम लिए, तो 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 3 के सामने आ रहा है क्लॉकवाइज में 1 और फिर 1 के सामने आ रहा है 6, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 के अपोजिट 6 आ रहा है, 5 के अपोजिट 1 आ रहा है। तो 3 के अपोजिट कितना आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा ये बताइए आप हमें। सबसे पहले हमें देख लेना है टोटल के 5 अंक आ चुका है, यानी कि हम आपको बताए हैं कि अगर 4 फेसेस पता चल जाता है तो आप एक फेस आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 यहाँ पे आ गया है, 2 यहाँ पे आ गया है और 5 यहाँ पे 3 ऑलरेडी है ही। तो 1 2 3 आ चुका है, 5 6 भी आ चुका है, 5 6 भी आ चुका है, यानी कि बच गया कौन, बच गया 4। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा 4। 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि 2 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 2 के अपोजिट 6 होगा। अगर आपसे पूछता है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो ये 5 हो जाएगा। क्यों होगा ये आप देख लीजिए। सबसे पहले ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा जरूर। 3 1 4 हो जा रहा है, 6 3 9 हो जा रहा है और 6 1 क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। यानी कि 2 एडजेसेंट फेस का ऐड, यानी कि जोड़ जो है वो 7 आ जा रहा है। तो ये क्या है, जनरल डाइस है, जनरल डाइस है, ठीक है। और ये क्या आ रहा है, देखिए 3 5 8 3 2 5 5 2 7, यानी कि ये कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है।
अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता, ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे होता 1, और आपसे अगर पूछता कि 3 के अपोजिट क्या है, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता तो क्या करते आप? 3 के अपोजिट बिल्कुल आ जाता 4, 5 के अपोजिट बिल्कुल आ जाता 2 और 1 के अपोजिट आ जाता 6। लेकिन ये जनरल डाइस है तो उसके हिसाब से आपको पूछा गया है कि एक नंबर कॉमन हो, अगर एक ही डाइस हो उसके दोनों तरफ से इमेज लिए गए हो, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि 5 के अपोजिट क्या है या फिर 2 के अपोजिट क्या है या 6 के अपोजिट है, तो बिल्कुल आप निकाल लीजिएगा अगर एक नंबर कॉमन हो दोनों में तो। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, आप ये टाइप 3 है और इसको देखिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। एक बार पॉज करके रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए, आपने देख लिया। चलिए अब हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं इसी का। ठीक है, उसको आप देखिए अच्छे तरीके से। एक और एग्जांपल बताते हैं। सबसे पहले डाइस बना लीजिए आप। चलिए, डाइस बना लिए हम लोग। एक डाइस है, उसके 2 इमेज है, दोनों तरफ से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम नंबर पुट करेंगे। नंबर क्या पुट करते हैं? इसमें अगर करते हैं पुट 4 और इसमें करते हैं 2 और इसमें करते हैं 5। ठीक है, और एक और है बच गया, उसमें क्या करेंगे हम? उसमें भी नंबर पुट करेंगे। इसमें करते हैं 1, इसमें करते हैं 2 और इसमें करते हैं 6। ठीक है, चलिए देख लीजिए, देख लिया आपने। चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, या फिर आपसे पूछा जाएगा 1 के अपोजिट क्या है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 6 के अपोजिट क्या है। इस तरीके से पूछा जाएगा और आपको करना है सॉल्व। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक ही डाइस के अगर 2 इमेज लिए गए हैं, तो अगर दोनों कॉमन है, दो नंबर कॉमन है, 2 इमेज के 2 नंबर अगर कॉमन है, तो क्या करना है हमको? इसमें भी जो कॉमन है, इसमें भी जो कॉमन है, दोनों को हटा देंगे और जो डिजिट बचेगा, तो ये डिजिट बच गया। अगर ये डिजिट बच गया तो वो उसका अपोजिट जो है वो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 4, 2 और 5। यहाँ पे क्या है? 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे है 5। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 6 था। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें नंबर कॉमन कितने नंबर है। तो 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है। ठीक है, 2 इसमें भी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक है, दोनों इमेज का 2 लिख लेंगे और फिर 2 के हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो अगर क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज चलते हैं तो सबसे पहले आता है 4 और फिर आता है 5, ये इमेज का। फिर ये इमेज का हम देखेंगे, फिर इसका हम क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर ये क्लॉकवाइज चले हम, तो फिर 2 के बाद क्या आता है क्लॉकवाइज में? 6 आ रहा है और फिर इसमें आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 का अपोजिट 1 है, 4 का अपोजिट 6 है, और तो 2 का अपोजिट क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा अंक आ चुका है। 1 आ चुका है, 2 तो पूछ ही रहा है, 2 आ चुका है, और 3 इसमें नहीं है, 4 है और 5 है, 4 है और 5 है, यानी कि 4 जो है हमको निकल गया है। 4 अंक और ये 1 अंक, 5 अंक निकल गया है। यानी कि 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा जो इसमें नहीं है? तो 1, 2, 3। तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट होगा 3। आप समझ गए? ठीक है, चलिए एक और हम आपको बता रहे हैं टाइप। सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए। सबसे पहले आप पॉज करके रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं चौथा टाइप। चलिए, आपने इसको देख लिया। चलिए अब चौथा टाइप हम आपको बताते हैं। इसको पहले इरेज करते हैं, मिटाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं चौथा टाइप। ठीक है, चलिए देख ले रहे हैं कैसे क्या करना है। ये चौथा टाइप हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक डाइस बनाएंगे। ठीक है, एक डाइस बनाते हैं। डाइस बना दिया, फिर इसमें हम नंबर पुट करेंगे। अगर हम इसमें नंबर पुट करेंगे 1, 2, 3। ठीक है, अगर आपको एक ही डाइस दिया हुआ है, चलिए आपको एक ही डाइस दिया गया और पूछा गया कि इसमें 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे। अगर एक ही डाइस दिया हुआ है और उसमें हमको उसका अपोजिट पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर
जनरल डाइस है, जनरल डाइस है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 3 2 5 होगा, 1 3 3 1 4 होगा और 1 2 3 होगा। यानी कि किसी भी कंडीशन में 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में हम आपको बताए हैं कि 1 के अपोजिट क्या होता है, 6 होता है, 2 के अपोजिट क्या होता है, 5 होता है और 3 के अपोजिट 4 होता है। तो अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए कि 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। मानिए कि अगर 1 का पूछा गया तो 6 हो जाएगा, 3 का पूछा गया तो 4 हो जाएगा, 2 का पूछा गया तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि अगर एक ही इमेज दिया हुआ है और ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं बल्कि जनरल डाइस का दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, ये हम चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिजिट पुट कर, यहाँ पे डिजिट रखेंगे, ऐसा डिजिट जो कि पता चले कि ये जनरल डाइस है। तो पुट करेंगे नंबर, हम यहाँ पे 4 पुट करते हैं, यहाँ पे 3 पुट करते हैं और यहाँ पे 5 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये डाइस आपको पता चल रहा है कि कौन सा डाइस है, ऐड करके देख लीजिए। 5 4 9 है, 3 5 8 है और 4 3 7 आ जा रहा है। तो 7 आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर दो एडजेसेंट फेस को मिला करके उसका जोड़ अगर 7 आता है तो वो होता है जनरल डाइस। ठीक है, अगर ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता तो उसका हम तुरंत निकाल लेते कि कैसे क्या करना है। लेकिन अब यहाँ हमसे पूछा जाएगा कि 5 के अपोजिट में क्या है, यानी कि 5 के अपोजिट में क्या है, ये हमसे अगर पूछा गया 5 के अपोजिट क्या है, तो कैसे क्रैक करेंगे इसको। सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये एडजेसेंट फेस है और ये एडजेसेंट फेस है, दोनों जो है समतुल्य फेस है, यानी कि ये जो है ठीक इसके सामने है और ये जो है ये समतुल्य है। समतुल्य समझ रहे हैं, एडजेसेंट फेस जो हम आपको बता चुके हैं। तो 5 के अपोजिट में क्या क्या नहीं होगा, तो 5 के अपोजिट में क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा और ना 4 होगा। 3 नहीं होगा और क्या नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो अब कंफर्म है क्योंकि ये 5 के एडजेसेंट फेस में आ रहा है। और ये डाइस भी जो है वो जनरल डाइस है, जनरल डाइस है ये। ठीक है, तो अब बच गया कौन कौन सा, अब हमें बच रहा है यहाँ पे 5 के अपोजिट कौन कौन सा बच रहा है, या तो 1 बच रहा है, या तो 2 बच रहा है, या फिर 6 बच रहा है। ठीक है, दूसरा इमेज दिया हुआ रहता है इसका तो हम पता कर सकते थे कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, लेकिन यहाँ पे एक ही फिगर दिया हुआ है और वो भी ये जनरल डाइस है और पूछ रहे हैं हमको 5 के अपोजिट क्या होगा, तो कुछ भी हो सकता है। 5 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 के अपोजिट 6 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हमें दूसरा इमेज दिया नहीं है। तो ये आप देख लीजिए कि 5 के अपोजिट या तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो ये था आज तक का टॉप। आज हम अगले अभी तक जो हमने पढ़ाया आपको, अभी तक जो पढ़ाया वो कैसा लगा आपको, ठीक है, वो देख लीजिएगा और देख करके हमें कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही पढ़ाया हमने, फिर नेक्स्ट जो है चैप्टर हम आपको लेकर के आएंगे डाइस का ही, इससे आगे इससे आगे आपको हमें क्या पढ़ाना है वो हम आपको बताएंगे और अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितनी बार देखना है उतनी बार देखिए, बार बार रिमाइंड करके देखिए, पॉज करके देखिए और बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट जो है वो टॉपिक हम कौन सा लेके आएंगे आपके लिए रीजनिंग में। जो सबसे ज़्यादा कमेंट जिस सब्जेक्ट के ऊपर आएगा वही हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही डाइस में। नेक्स्ट क्लास में हम डाइस के विषय में और जानकारी देंगे आप लोगों को। और हमारा एक छोटा सा काम आपको करना है, क्या अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो यूट्यूब पे जाएंगे, अपने जो भी जानने वाले हैं, आपके जो भी जानने वाले हैं उनको मेरे बारे में बताइए, उनसे कहिए कि उनका एक चैनल है, स्टडी चैनल है। तो सबसे पहले क्या करना है, उनको ये बताना है कि आप यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको सर्च करना है क्या, ऑनलाइन स्टडी वर्ल्ड। ऑनलाइन स्टडी वर्ल्ड सर्च करना है। फिर उसके बाद ये वीडियो अपलोडेड वीडियो आपको यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी वर्ल्ड में जाएंगे तो आपको वीडियो दिखेगा हमारा। वहाँ पे आप जाकर के वीडियो को लाइक करिए, देखिए, कमेंट करिए और अगर वो नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।
सब्सक्राइब कीजिए। न्यू यूज़र के लिए जो सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए और आप बेल आइकन को भी दबाएं न्यू यूज़र। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या फिर ऑनलाइन आऊं तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाए कि हम कौन सा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, किस विषय में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, बस यही मैं चाह रहा हूं आपसे। आप जो है जितना देखेंगे, जितना इसको शेयर करेंगे, उतना ही अच्छी टॉपिक मैं आपके लिए लेते आऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।